बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया। आम जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील की। इस दौरान महागठबंधन पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के नामदार बिहार में आते हैं और छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहते हैं। हमारी माताएं और बहनें छठी मैया की पूजा करती हैं, लेकिन वो इसे नौटंकी कहते हैं और फिर राजद के बड़े नामदारों के मुंह पर ताला लग जाता है। जब महाकुंभ चल रहा था तब यही बड़े नाम उछल उछल कर महाकुंभ के स्नान का मजाक उड़ाते थे। ये सब लोग हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का भी अपमान करते हैं। आपने देखा कांग्रेस के जो नामदार है वो बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं। ड्रामा क्या ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी आस्था का अपमान है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें छठी मैया की आराधना में कितनी तपस्या करते हैं, तब करती है, पानी तक नहीं पीती। ये उसको नौटंकी कहते हैं। और आरजेडी वाले नामदार ऐसी जब आती है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। यही नामदार उछल उछल करके टीवी वालों को बुला बुला करके जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ के स्नान की मजा। आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की कहीं तस्वीर लगी है क्या? इन दोनों पार्टियों में ही तनातनी चल रही है। कांग्रेस के नामदार बिहार आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इनको जबरदस्ती लाया गया। पीएम ने कहा कि राजद वालों को फरौती, रा से रंगदारी, पा से परिवारवाद और घा से घोटाला ही सिखाया जाता है। जंगल राज की जिस पाठमाला में जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर दंगे का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगा। जैसे सिख दंगे का दाग नहीं हट सकता है, ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का उदाहरण है। आरजेडी कांग्रेस के कारण बिहार के नौजवानों को पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। एनडीए ने ठाना है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा। विक्रमशिला 4 लेन ब्रिज विकास की बानगी है। के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है
कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में एनडीए के 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद रहे। नारायणपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, गोपालपुर से जेडीयू उम्मीदवार बुलो मंडल, भागलपुर से बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे, नाथनगर से एलजेपीआर के मिथुन यादव, सुल्तानगंज से जेडीयू के ललित नारायण मंडल, पीरपैंती से बीजेपी की मुरारी पासवान और कहलगांव से जेडीयू उम्मीदवार शुभानंद मुकेश के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वोट देने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मधुबनी की रैली में शाह ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि वह हमारे सेना के जवानों की जाति और धर्म पूछ रहे हैं। सेना में किसी की जाति या फिर मजहब नहीं देखा जाता है। देश की सुरक्षा में सभी सम्मानीय हैं। ये राहुल बाबा ने अभी कहा हमारी सेना में किस जाति का कितना लोग है, किस धर्म का कितना लोग है। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। सेना को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हो। किसी भी जाति का वीर जवान हो, सेना में जो जाता है हम उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक दूसरे चरण के प्रचार में प्रचार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कई जगहों पर जनसभाएं हुई और प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों की काफी ज्यादा भीड़ बिहार में देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह का जबरदस्त उत्साह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों में देखने को मिला। और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा।